Hey everyone, welcome to Education Journey. If you are aiming for IBPS PO or SBI PO, today's session is for you. Here we will tackle 50 high impact vocab words you can actually use in your exam. Start with word number 1, bolster. This is verb. What is the meaning of bolster? To support or strengthen. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी, हिंदी में मजबूती करना, सहारा देना, किसी चीज़ को बोस्टर किया, उसने सहारा दिया, स्ट्रेंथन किया, रीइंफोर्स किया. रीइंफोर्स मतलब वापस से मजबूत किया, सपोर्ट किया, बूस्ट किया. फोर्टिफाई, ठीक है, फोर्टिफाई मतलब मजबूत. ये ज़्यादातर किले के लिए यूज़ होता है कि फोर्ट को फोर्टिफाई करना, मतलब किले को मजबूत बना देना. घेराबंदी अगर है किले की तो वो मजबूत कर देना कि बाहर वाले जो दुश्मन है वो यहाँ पर तोड़ फोड़ ना कर सके, एंटर ना कर सके. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अंडरमाइन करना या फिर वीक करना. हैंडर का एक्चुअल में मतलब होता है बाधा, लेकिन ये भी एक सेंस देता है कमज़ोर का. डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है. तो ये सब हमारे यहाँ पे क्या हुआ है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुए. मेमोरी ट्रिक क्या होंगी? बोल मतलब स्पीक. हम बोलते हैं ना बोल भाई, क्या हुआ? तो स्पीक. और स्टार, व्हेन अ स्टार स्पीक्स पॉजिटिवली अबाउट अ प्रोडक्ट इट स्ट्रेंथेन्स अ ब्रांड सेल. मतलब कोई भी स्टार जो है, सुपर स्टार, अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलता है तो वो क्या हो जाता है? रातों रात उसकी जो तरक्की है, उस कंपनी की जो बिक्री है काफ़ी बढ़ जाती है, तरक्की होने लगती है, तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है, वो ब्रांड बन जाता है एक, ठीक है, ब्रांड सेल. तो एग्जाम में सेंटेंस कैसे आ सकता है? द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस फ्रेश सब्सिडीज टू बोस्टर द स्ट्रगलिंग एक्सपोर्ट सेक्टर. मतलब इसको बूस्ट करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सब्सिडी यहाँ पर अनाउंस करी फाइनेंस मिनिस्टर ने. मूविंग अहेड, वर्ड नंबर 2 इज अबेट. दिस इज वर्ड, इंग्लिश मीनिंग टू बिकम लेस एक्टिव, इंटेंस और इन अमाउंट. तो लेस एक्टिव हो रहा है, कम होना, घटना, डिमिनिश करना, ठीक है. हमने इससे पहले एक और क्लास ली, आपने नहीं जाके देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं. उसमें भी ये काफ़ी वर्ड ये रिपीट हुए थे, ठीक है. टू बिकम लेस एक्टिव, इंटेंस और इन अमाउंट. कम होना, घटना, डिमिनिश होना. इसमें मिनी वर्ड आया है, देख लो, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते. मिनी मतलब नेगेटिव, कम, छोटा. डिक्रीज, लेसन, सबसाइड करना, डिक्लाइन करना किसी चीज़ को, ठीक है. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इंटेंसिफाई मतलब हम किसी चीज़ की इंटेंसिव बढ़ाते हैं ना, तो इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज, एस्केलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं. एग्रीवेट कर रहे हैं, एग्जेजरेट कर रहे हैं अगर कोई बात है तो, ठीक है. ये सब चीज़ें भी आ सकती है. मेमोरी ट्रिक क्या होगा? रिबेट. अबेट से अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप रिबेट से याद कर लो कि व्हेन यू गेट अ रिबेट ऑन अ लोन द टोटल अमाउंट यू पे डिक्रीज. जब आप रिबेट लेते हो तो फिर आप जो टोटल अमाउंट जो है आपका वो डिक्रीज हो जाता है, आप कम पैसे देते हो, ठीक है, आपको फ़ायदा हो जाता है. इन्वेस्टर आर वेटिंग फॉर द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन अ बेट बिफोर इंजेक्टिंग मोर कैपिटल इनटू द मार्केट. तो इन्वेस्टर जो है वेटिंग कर रहे थे कोई भी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो कम होने का. अबेट मतलब कम होने का, रिड्यूस होने का, डिमिनिश करने का, ठीक है, रिड्यूस करने का. रिड्यूस भी यहाँ लिख लो एक, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डर्थ, अर्थ से याद रख लो इसको, ठीक है. अर्थ से याद रख लो डर्थ, ठीक है. कैसे याद रखोगे? स्कैरसिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे देखो सूखा पड़ा हुआ है, वाटर नहीं है बिल्कुल भी, किसान परेशान है, ठीक है. लीड्स टू द डेथ ऑफ अर्थ. अर्थ में से वाटर जो है वो चला गया है, तो अर्थ क्या है? डेथ हो रहा है उसका, ठीक है. लीड्स टू डेथ ऑफ द अर्थ. तो डर्थ का मतलब भी आप इस तरह से याद रख सकते हो. इसका मतलब होता है स्कैरसिटी, किसी चीज़ की कमी, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है, अकाल या कमी. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्कैरसिटी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, लैक, डिफिशियंसी, पॉसिटी, ठीक है. और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेंटी ऑफ आइटम्स, ठीक है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. वेल्थ, धन है बहुत, उसके बाद सरप्लस है, कोई चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा, अबेंडेंस मात्रा में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. मोरेटोरियम, ये एक नाउन है. अ टेम्परेरी प्रोहिबिशन और लीगल ऑथराइजेशन टू डिले पेमेंट.
तो एक टेम्परेरी यहाँ पर प्रोविजन लगा है, मतलब होल्ड करना किसी चीज़ का, ठीक है। हाल्ट मतलब होता है वो भी रोकना, लेकिन बहुत कम समय के लिए। पॉज मतलब रोक देना। बेन मतलब किसी चीज़ पर एक अनिश्चित काल के लिए बेन है। सस्पेंस कर देना, सस्पेंशन कर देना किसी चीज़ का। पोस्टपोनमेंट मतलब पोस्टपेंड कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम कई बार अनिश्चित काल के लिए पोस्टपेंड हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी सिनोनिम्स है इसका, ठीक है। रोक, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को होल्ड कर देना। एंटोनिम के हो जाएंगे जस्ट इसका अपोजिट, कंटिन्यूस में कोई चीज़ है, रिन्यूअल कोई चीज़ है, रिजम्पशन क्लियरेंस, हम दे रहे हैं किसी चीज़ को जो काम जो है पूरा हो जाए, हम क्लियरेंस दे रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। मेमोरी ट्रिक कैसे याद रखोगे? मोर टाइम रम, मतलब द बैंक गिव द ऑनर मोर टाइम सो ही स्टॉप ड्रिंकिंग रम। वर्ड नंबर 5 इम्पैस। तो इम्पास ये हमारा नाउन है। इंग्लिश मीनिंग अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भी डिसएग्री है, ये भी डिसएग्री है, ठीक है। मीनिंग गतिरोध या फिर बंद रास्ता। डेडलॉक कंडीशन हो गई, ठीक है। स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, ग्रिडलॉक, बॉटल नेक भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। बॉटल की नोक, बॉटल यहाँ से जो बॉटल का जो नेक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या स्टॉपर लगा होता है ना, ताकि बियर वगैरह बाहर ना आए। तो वो क्या इसका मतलब ही होता है रोकना, बंद होना। तो हमने एक ट्रिक भी देखी थी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू, प्रोग्रेस हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है, एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, ठीक है। मेमोरी ट्रिक इम्पॉसिबल, फर्स्ट पास, तो इसमें पास वर्ड आ रहा है और ई से इम्पॉसिबल, ठीक है। इम से आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, इम से कोई चीज़ आ रही है तो वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड मतलब कोई चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। और रोड इम्पोज टू पास क्रिएट अ टोटल डेडलॉक, ठीक है। जो एक रोड है जिसमें इम्पॉसिबल है पास होना, तो वो टोटल डेडलॉक बना देता है, जा नहीं सकते हम, फंस गए आप, ठीक है। एग्जाम सेंटेंस देख लो। ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन द टू नेशंस रीच्ड एन इम्पास ओवर एग्रीकल्चर टैरिफ्स। प्लमेट एक वर्ब है। इंग्लिश मीनिंग होता है इसका फॉल या ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, मतलब बहुत तेज गति से डाउन हो जाना, ठीक है। तेजी से गिरना, प्लंज हो जाना, डाइव हो जाना। क्रैश, इसका भी हमने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। ये वापस से रिपीट हो रहा है। टम्बल डाउन हो जाना किसी चीज़ का, टम्बल, ठीक है, मतलब गिर जाना। ड्रॉप होना, फॉल होना, ठीक है। सोर यानी कि राइज कर जाना। स्काईरॉकेट करना मतलब स्काईरॉकेट की स्पीड से। एसेंड मतलब किसी चीज़ का बढ़ना। सर्ज मतलब ये भी इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक है प्लम डिटैचिंग फ्रॉम अ ट्री ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। जब आप ट्री से प्लम तोड़ते हो तो वो डायरेक्टली जब वो डिटैच होता है तो हाई स्पीड से नीचे गिरता है। इससे आप याद रख लो प्लम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैवेट, ये हमारा नाउन है। कैवेट इंग्लिश मीनिंग में अ वार्निंग ऑन प्रोविजो ऑफ स्पेसिफिक स्पेटुलेशन या कंडीशन, मतलब कि वार्निंग है कि देखो सम कंडीशन यहाँ पर में अलाउ हो सकती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती है, यानी कि चेतावनी या फिर शर्त। सिनोनिम्स वार्निंग, कंडीशन, क्लॉज, स्टिपुलेशन या फिर प्रोविजंस, ठीक है। एंटोनिम्स के हो जाएंगे अनकंडीशनल, गारंटी है, सर्टेनिटी है, उसमें एश्योरेंस है, कोई ऐसा आपको एश्योर दे रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। मेमोरी ट्रिक क्या है इसकी? केव प्लस 8, ठीक है। केवेट, अ डार्क केव ऑलवेज एज अ वार्निंग साइन आउटसाइड अबाउट बियर्स। तो जब भी आपको डार्क केव दिखे ना, तो डार्क केव में एंटर मत करना, क्योंकि वहाँ पे उस केव में भालू हो सकता है, बियर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो वार्निंग दे रही है। केव क्या दे रही है? वार्निंग दे रही है, ठीक है। तो केवेट से आप इतना याद रख सकते हो ट्रिक से। केवेट मतलब केव आपको बुला रही लेकिन जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। मूविंग अहेड, स्पूरियस एडजेक्टिव है हमारा। इसका मीनिंग है नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, जैसे कि फॉल्स या फेक, ठीक है। मतलब कि जैसा वो है वो एक्चुअल में नहीं है, वो झूठा है, दिखावा कर रहा है, फेक कर रहा है, ठीक है, फॉल्स कर रहा है। काउंटरफेट मतलब जाली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कई बार छापे पढ़े होंगे आपने, आर्टिकल्स वगैरह में पढ़े होंगे। काउंटरफेट हमको नोट्स या फिर मनी मिला है, ठीक है, मतलब कि जाली नकली जो मनी है वो हमको मिला है। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड करने वाला, ठीक है। बोगस मतलब झोला छाप, ठीक है। बोगस मतलब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बोगस डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर कैसा है? बोगस है। बोगस मतलब झोला छाप डॉक्टर है, डिग्री इसकी फेक है लेकिन फिर भी वो इलाज कर रहा है।
बोगस डॉक्टर, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? जेन्युइन है, ठीक है, ऑथेंटिक है, रियल है, लेजिमेट है, ठीक है, लेजिट है कोई चीज़, ठीक है। तो ये हमारे एंटीनिम जाएंगे। ट्रू भी हो सकता है इसका, ठीक है, ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मेमोरी ट्रिक देखते हैं। इस पर साउंड लाइक प्योर, ठीक है, प्योर का साउंड दे रहा है, ये प्योर निकल रहा है, ये देख लो, ऐसा मान लो कि प्योर है, ये साउंड निकल रहा है। और आई एस मतलब क्लेम टू बी प्योर बट इट एक्चुअली फेक, ठीक है, मतलब ये प्योर हो रहा है लेकिन ये फेक कर रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। द ऑडिटर डिस्कवर्ड सेवरल स्पूरियस ट्रांजेक्शन डिजाइन टू हाइड द कंपनीज ग्रोइंग डेब्ट। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है, जो ऑडिट किया उन लोगों ने कंपनी में, तो उन्होंने क्या पता किया कि ये जो है ना, ये दिखावा कर रहे हैं कि किस लिए दिखावा कर रहे हैं, इन्हों को बहुत ज़्यादा डेब्ट में, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं उस डेब्ट को, दिखावा कर रहे हो बार बार से कि हम पर कोई डेब्ट नहीं है, ठीक है। नलीफाई, नाम से समझ में आ रहा है, नलीफाई मतलब कोई चीज़ इनवैलिड है, बिल्कुल नल है, ज़ीरो है, शून्य है, ठीक है, शून्य बटे सन्नाटा है। तो मेक लीगली नल या वाइट करार दिया, इनवैलिड कर दिया, किसी चीज़ को रद्द कर दिया तत्काल प्रभाव से, ठीक है। इनवैलिडेट करना, कैंसिल करना, एनुअल करना, अवॉइड करना, एबॉलिश करना, ठीक है, या फिर रिजेक्ट करना, ठीक है। वैलिडेट, कन्फर्म, एस्टेब्लिश, अप्रूव करना, ये सब हमारी क्या है, इस एंटोनिम से जाएंगे, ठीक है। मेमोरी ट्रिक देख लो, नल मतलब जीरो होता है, हमें सबको पता है, तो नल से आपको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटलियर नाउन है हमारा, अ थिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऐसी चीज़ जो दूसरों से अलग है। सो इट कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन, तो वो जो है जनरल कंक्लूजन हमारा नहीं बना सकते। जैसे कि देख लो यहाँ पे आउटलायर में द रेस्ट, बाकी जो लोग हैं ग्रुप में 62 से लेके 60-70 के आसपास में है, लेकिन आउटलियर जो है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बाहर वाले ग्रुप में है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है अ थिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो इट कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन। उसका थोड़ा सा अपवाद, कोई चीज़ जो है सबसे अलग है, थोड़ी सी एक्सेप्शन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हमारा सिनोनिम्स भी है, एनोमली है, डेविएशन है, मतलब डिफरेंस है, इरेगुलरिटी है, ये देखो ये सब रेगुलर है, पास वाली संख्या, लेकिन ये थोड़ा सा इरेगुलर है। ऑडिटी है, ऑडिटी मतलब ऑड है, वो कोई चीज़ क्या है, ऑड है। एंटोनिम्स को जाएंगे स्टैंडर्ड्स, नॉर्म है जाएंगे, एवरेज जाएगा या फिर रूल हो जाएंगे, ठीक है। मेमोरी ट्रिक कैसे याद रखोगे, आउटलाई, ठीक है, आउटलेयर से आउटलाई याद रखना आप, ठीक है। डाटा पॉइंट दैट्स लाई कंप्लीटली आउटसाइड द नॉर्मल पैटर्न, जो डाटा है वो कंप्लीटली नॉर्मल पैटर्न से बाहर है, ठीक है, तो आउटलियर आपको याद रखना चाहिए। चलिए वर्ड नंबर 11 पे आते हैं, कॉरम, ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, कॉरम आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है, जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें कॉरम होता है। कॉरम मतलब उसमें क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर मीटिंग टू बी वैलिड एंड डिसीजन टू मेक। तो कॉरम में क्या होता है हमारा, पॉलिटी में भी सेम यही होता है कि जब तक 110% अगर प्रेजेंट एंड वहाँ पे नहीं होते हैं MLAs वगैरह संसद में, तो हम मीटिंग वहाँ पे चालू नहीं कर सकते, सदन जो है चालू नहीं होता है, ठीक है। तो एक मिनिमम यहाँ पर संख्या की जरूरत पड़ती है, तो सेम यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नीडेड टू मेक प्रोसीडिंग वैलिड। हिंदी में नहीं हो जाएगा उसका कार्य साधक संख्या, हिंदी में नहीं हो जाएगा कार्य साधक संख्या या फिर कोरम, मतलब मिनिमम पर्सन की जरूरत है, मेजोरिटी की जरूरत है, लीगल मिनिमम या फिर असेंबली या फिर अटेंडेंस, ठीक है। एंटोनिम मतलब डिफिसिट, किसी चीज़ की कमी, माइनॉरिटी कमी होना, शॉर्टफॉल हो जाना, एब्सेंट हो जाना। कोरम मतलब लोगों की आपको ज़रूरत, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए आपको किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनाइज पे आते हैं। गैल्वेनाइज ये हमारा वर्ब है, इंग्लिश मीनिंग शॉक या एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, प्रेरित करना, जोश दिलाना, जैसे स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को उकसाना, ठीक है। अरॉस करना, मोटिवेट करना, ठीक है। ये जो प्रोवोक है ये नेगेटिव सेंस से देता है थोड़ा सा, क्योंकि इसका मतलब होता है भड़काना किसी के अगेंस्ट, और मोटिवेट होता है किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, ठीक है। डीमोटिवेट करना, किसी चीज़ को मतलब पूरा टिटर कर देना उसको, ठीक है, रोक देना, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है उसको रोक देना, ठीक है। डिस्करेज कर देना, पेसिफाई कर देना, मतलब शांत कर देना, वो एक्साइटेड है लेकिन उसको शांत कर दिया, पेसिफाई मतलब पीसफुल कर देना उसको, ठीक है। गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको याद रखते हैं गैल्वेनिक से, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्साइट इनटू एक्शन। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो गैल्वेनाइज है उसका मतलब ही क्या होगा, एक्साइट।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू एक्साइट, ठीक है, ऐसा याद रख लो इसको। मूविंग अहेड, टीनियस पे आते हैं। एडजेक्टिव है हमारा ये वेरी वीक या स्लाइट, ठीक है, कमज़ोर, वीक, फ्रेजाइल है, फिल्मजी है, सेकी है, डबियस है, ठीक है। और एंटोनिम के हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, सब्सटेंशियल हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है ये होल्डिंग ऑन द होप इवन व्हेन इट्स हार्ड, ठीक है, लेकिन ये उसी रास्ते पर होप को लेकर चल रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा वीक है। कैसा है, टीनियस वे है ना, अनसर्टेन है, कभी भी गिर सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, तो सक्सेस उसको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, कह नहीं सकते, ठीक है। तो देखो टीनियस लिंक मतलब अ वीक कनेक्शन दैट कैन ब्रेक, ठीक है, तो एक वर्ड भी देख लो, टीनियस लिंक मतलब एक ऐसा कनेक्शन, वीक कनेक्शन है जो कि टूट सकता है। अ टीनियस चेंज, अ चेंज दैट इज अनसर्टेन, एक ऐसा चेंज जो कभी भी हो सकता है, अनसर्टेन है। अ टीनियस पोजिशन, एन अनस्टेबल और रिस्की सिचुएशन, ठीक है, तो ये टीनियस से 3 वर्ड भी आपको याद रखने हैं। मेमोरी ट्रिक देख लो, टेनस, टेनस मतलब इफ़ ओनली 10 ऑफ अस पुश या मैसिव ट्रक आवर इम्पैक्ट इज़ वेरी वीक, मतलब कि आप मान लो कि बहुत बड़ा ट्रक है, लोडेड है, और आप 10 लोग मिलकर केवल धका रहे हैं उसको, तो वो नहीं धकने वाला आपसे, आपको मिनिमम 50 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूबिक्यूटस, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रेजेंट होना, अपेयरिंग होना, या फिर फाउंड एवरीवेयर, कहीं पे भी ये पाया जाता है, सर्वव्यापी है, यूबिक्यूटस है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट से मुझे याद आया बैक्टीरिया। अब बोलोगे सर कैसे बैक्टीरिया याद आया, बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होता है, हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्स में भी पाया जाता है, हर कहीं पे पाया जाता है, आपके हाथ में, हवा में उड़ रहा है बैक्टीरिया, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट है वो, ओमनी मतलब होता है एवरीवेयर, ये भी नोट डाउन कर लो, ओमनी जो होता है वो उसका मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। यूनिवर्सल, परवेसिव, वाइड स्प्रेड, ग्लोबल। एंटोनिम के जाएंगे रेयर है, स्कैर्स है, अनकॉमन है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। कैसे याद रखोगे यूबिक्यूटन को, यूबिक्यूटस को याद रखोगे यूबी से, यूबी मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब उनकी जो ब्रांच होती है ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, वो ऐसा लगता है कि वो हर कहीं पे है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, वही दिख रहा है, जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे वहीं पे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम दिखेगा, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो यूबिक्यूटस, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसको, ऐसे पढ़ना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्यूटस, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मूविंग अहेड, वेसिलेट, वेसिलेट ये हमारा वर्ब है, अल्टरनेट और वेवर बिटवीन ओपिनियन या और एक्शन, बी इनडिसिसिव, मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें, आप डिलेमा में हैं, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा सा आइटम यूज होता है, टू सीट ऑन द फेंस, टू सीट ऑन द फेंस, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप बीच में इस फेंस पे बैठे हुए कि जंप करूँ या नहीं करूँ, या इस साइड को दूँ या इस साइड को दूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो वेसिलेट है ये हमारा क्या कर रहा है, टू स्विंग और वेवर बिटवीन 2 चॉइसेस, मतलब कि 2 ऑप्शन है यहाँ पे, चॉइस ए, ठीक है, सेफ है बट बोरिंग है, चॉइस बी है रिस्क बट एक्साइटिंग है, तो वो कन्फ्यूज है कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। तो सेम यहाँ पे जो है हिचकिचाना या दुविधा में पड़ना, हम इसको कह सकते हैं, हेजिटेट करना, फ्लक्चुएट करना, ऑसिलेट करना, डिथर करना, या फिर डिलेमा, ठीक है, डिलेमा दुविधा, स्पेलिंग चेक कर लें डिलेमा की आप, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाना, मतलब उसने डिसाइड कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, गुत्थी सुलझा लिए, कमिट कर लिया, उसने कर लिया वो काम, ठीक है, परसिस्ट कर रहा है वो। साउंड लाइक ऑसिलेट, ठीक है, इसका मेमोरी ट्रिक देख लो, साउंड लाइक ऑसिलेट, स्विमिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन चॉइसेस, मतलब इससे याद रखना, वेसिलेट ऑसिलेट, वेसिलेट ऑसिलेट, ऐसा बोलोगे ना 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, वेसिलेट ऑसिलेट मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है चॉइस के आसपास, ये पहली चॉइस ये दूसरी चॉइस, ये दोनों की चॉइस के बीच में कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा, कभी हाँ बोल रहा, कभी ना बोल रहा, ठीक है, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, दुविधा में है अभी भी, ठीक है। मूविंग अहेड, वेवर, किसी चीज़ को आप वेवर कर देते हो, मतलब बैंक से आपका जो लोन है वो वेवर हो जाता है कई बार, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट जो फीस है वो हमारी वेवर हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, छूट मिल जाता है आपको, ठीक है। एन एक्ट ऑफ इंटेंस ऑफ वेविंग अ राइट और क्लेम, ठीक है, आपको एग्जेम्पशन कर दिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब कि आप पर जो फीस है वो छोड़ दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है, ठीक है, रिनाउंस कर दी जाती है, सरेंडर कर दी जाती है, या फिर रिलिंक्विशमेंट करी जाती है, ठीक है।
एंटोनिम क्या हो जाएगा, इन्फोर्स कर दिया आपको रजिस्टर फीस, क्लेम कर रहे हैं आप किसी पर कि देखो और बकाया बाकी है, इसके चार्जेस और बढ़ गए है ना। रिक्वायरमेंट कर ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड करते हैं आपसे, ठीक है, रिक्वायरमेंट करते हैं आपसे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ये सब, ठीक है। तो वेव, इससे याद रखोगे आप, वेव अपनी फीस को बाय किया और आपको छूट मिल गई। मूविंग अहेड, एक्यूमन करना, नाउन है। एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजन इन अ डोमेन, ठीक है, मतलब सूझबूझ से, बहुत ज़्यादा सूझबूझ है, कुशाग्र पर्सन है, ठीक है। प्रूडेंट है ना, प्रूडेंट है, चतुर है। इंसाइट, श्रूडनेस है उसमें, शार्पनेस है, ब्रिलियंस है, एक्सपर्टाइज है, प्रूडेंट है वो पर्सन, ठीक है। या फिर इग्नोरेंस है, बहुत मतलब इग्नोर कर देता है चीज़ों को। स्टूपिडिटी है, स्टूपिड है, ठीक है। इनएप्टेंस है, क्लमसीनेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आईक्यूमैन। एक्यूमैन मतलब क्या होगा, एक्यूमैन मतलब आईक्यूमैन से याद कर लो इसको, आईक्यूमैन मतलब जिसमें आईक्यू ज़्यादा है, प्रूडेंट है, चतुर है, शार्पनेस है, ब्रिलियंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट मतलब होता है हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, ठीक है। एडजेक्टिव हमारा, हिंदी मीनिंग लड़ाकू, आक्रामक, ठीक है। एग्रेसिव, करलसम, कॉम्बेटसम, कॉम्बेटिव या फिर हॉस्टाइल, ठीक है। हॉस्टाइल, वर्क लाइक, एंटोगोनिस्टिक है, कम्बेटिटिव है, मतलब लड़ाकू पर्सन है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा शांत बंदा है, पीसफुल है, फ्रेंडली है, एम्बिकल पर्सन है, काम है। एम्बिकल मतलब जिनको शांति पसंद है, ठीक है, एम्बिकल पर्सन है। तो ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मेमोरी ट्रिक क्या है, बेल मतलब बेली, इमेजिन कर लो कि मोटा सा बंदा है, इसकी तोंद निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, ठीक है। अपने हेल्थ देख के सोचता है मैं मोटा हूँ तो मैं हरा दूंगा सबको, ठीक है। तो जिसकी बेली निकली हुई है वो ऐसा याद रख लो कि वो जो है बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट है, एग्रेसिव है, कॉरलसम पर्सन है, कॉम्बेटिव है, ठीक है। डिफ़र करना, किसी चीज़ को आप डिफ़र कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को आप स्थगित कर रहे हो, टाल रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो, पुट ऑफ कर रहे हो। पुट ऑफ मतलब भी हमारा पोस्टपोन ही होता है ना, सस्पेंड कर रहे हो, एडजॉर्न करने हो। आपने देखा होगा पॉलिटी में भी ये वर्ड है, एडजॉर्न करना, मीटिंग को एडजॉर्न करना, ठीक है, मतलब स्थगित करना। एक्सपेडिट करना, उसमें एडजॉर्नमेंट साइनडाइन भी होता है, ठीक है, जिसमें अनिश्चित काल के लिए हमारा क्या होता है, पोस्टपोन होता है मीटिंग, ठीक है। एक्सपेडिट करना किसी चीज़ को, हैस्टन करना, जल्दी जल्दी करना, एक्सिलरेट करना, रस करना, भागना उसके पीछे, है ना। तो डी से डिले याद रखना, डी फर, फर मतलब फोर, डिले फॉर समथिंग, ठीक है, इससे याद रख सकते हो, डिले फॉर समथिंग, ठीक है। डी फर मतलब डी फॉर, डिले फर मतलब डी फॉर, डिले फॉर समथिंग, ठीक है। एग्जाम सेंटेंस देख लो, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैड टू डिफर सेवरल की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो उनके पास फंड नहीं था तो उन्होंने डिफर कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया, पुट ऑफ कर दिया उस प्लान को, एडजॉर्न कर दिया, ठीक है। इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को रिमूव करना, ठीक है, रिमूव करना किसी चीज़ को, डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, ऑबिलिटेट करना, एबॉलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट करना, ये इसका मतलब भी क्या होता है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, हटा देना। देख लो यहाँ पे, रिमूव कम्प्लीटली, वाइप आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना, एनिलेट कर देना, है ना, ये सब चीज़ें। एंटोनिम्स को जाएंगे, क्रिएट करना किसी चीज़ को, एस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना, प्रिजर्व करके रखना, है ना, इकट्ठा करके रखते हो ना, हर चीज़ प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखते हो, कंजर्व करना, ठीक है, मतलब बचाना, बचा के रखते हो आप, ठीक है। फॉल्टर, ठीक है, फॉल्टर मतलब क्या होता है, या फिर मूव अनस्टेडली, अनस्टेबल है, ठीक है, मतलब वो स्टम्बल कर रहा है, वेवर कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वीकन है, कमज़ोर है वो, ठीक है। कैसे कमज़ोर है, कह सकते हैं फ्रेजाइल है वो, फ्रेजाइल भी मतलब क्या होता है, वीक होता है ना। एंटोनिम कह जाएंगे, परसिस्ट है, परसिस्टेंस है, उसमें एंड्योर है, एंड्योरेंस है, ठीक है, मेंटेन कर सकता है वो, प्रोसीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है वो आगे, है ना, अच्छे से। इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ भी किसके लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव वे के लिए यूज़ होता है। ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक देख लो, फॉल्टर, ठीक है, मतलब फॉल हो रहा है, अबाउट टू फॉल मतलब गिरने ही वाला है, यू लूज स्ट्रेंथ मतलब कैसे गिरने वाला है, आप आपका स्ट्रेंथ आप खो दोगे, बैलेंस खो दोगे तो आप गिर जाओगे, है ना। तो फॉल्टर मतलब अबाउट टू फॉल, ऐसे याद रख लो, फॉल मतलब, फॉल्टर मतलब अबाउट टू फॉल, वो गिरने ही वाला है, ठीक है। गार्नर, गार्नर देख लो क्या है, ये वर्ब है,
गैदर या कलेक्ट समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना या फिर गैदर करना, स्पेशली इन्फॉर्मेशन या अप्रूवल, ठीक है। इकट्ठा करना, संचित करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, चीज़ों को हम एक्यूमुलेट कर देते हैं, गैदर कर लेते हैं, असेंबल हो जाना, जैसे कि एवेंजर्स असेंबल, है ना, ठीक है। तो गार्नर मतलब अट्रैक्ट, कलेक्ट करना, ऑब्टेन करना, अर्न करना, गेन करना, है ना। एंटोनिम क्यों जाएंगे, डिस्पर्स करना मतलब फैला देना, उसको स्कैटर करना, बिखेर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, है ना। स्पेंड कर देना मतलब खर्च कर देना, मतलब ये सब चीज़ें जो है ये इन वाली है, मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं, और ये आउट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। गार्नर कैसे याद रखोगे इसको, देखो गार्डनर, गार्डनर से अब गार्डनर आपको याद आना चाहिए। गार्डनर क्या करता है, गार्डनर कलेक्ट्स द गैदर्स डेड लीव्स फ्रॉम द लैंड्स, तो लैंड से क्या करता है, डेड लीव्स जो है वो जमा करता है, मतलब जो वहाँ पर कचरा फैला हुआ है ना वो वहाँ जमा करता है गार्डनर, ठीक है, ताकि बगीचा हमारा सुंदर रहे, साफ रहे। तो इससे आप गार्डनर जो है उससे गार्डनर याद रख सकते हो, ठीक है। एक्रीमनी, एक्रीमनी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कटुता, बिटरनेस या फिर इल फीलिंग इन बिहेवियर या स्पीच। बिटरनेस है, रैंकर है, हॉस्टिलिटी, एनोमिसली या स्पाइट, ये सब हमारे सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स को जाएंगे, गुडविल है, उसको हम गुडविल दे रहे हैं, हार्मनी कर रहे हैं, है ना। बिनोवेलेंस करना है, बिनो जो वर्ड है ना, बेन हमारा बेन, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एमिटी करना, कॉर्डिलिटी करना है, सिविलिटी करना है या फिर फ्रेंडलीनेस, ये हमारा क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक्रीमनी, ये भी इसको गाली दे रहा है, ये भी इसको गाली दे रही, हॉस्टिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना, हेट्रेट फैला रहे हैं, तो ये सब हमारे एक्रीमनी हो जाता है, ठीक है। मेमोरी ट्रिक मतलब एक्रीमनी मतलब अ क्राइम से याद रख लो, एक्रीमनी अ क्राइम, इसमें आ रहा है वर्ड अ क्राइम, मतलब क्राइम क्यों कर रहे हो आप, गाली दे रहे हो, कमिट कर रहे हो, क्रिएट एक्रीमनी बिटवीन द फैमिलीज, क्राइम इज अ कमिटेड, व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड इट क्रिएट एक्रीमनी बिटवीन द फैमिलीज। जब आप कोई कांड करके घर जाओगे, आपके पापा को पता चलेगा, मम्मी को पता चलेगा, तो आपके घर में क्या होगा, झगड़ा होगा, एक्रीमनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप बिटरनेस, डांटोगे, एक दूसरे को डांट लगाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोपार्डाइज मतलब क्या होता है, टू पुट समवन या समथिंग इनटू डेंजर ऑफ लॉस, हार्म या फेलर, ठीक है। पॉलिटी मुझे एक चीज़ याद आई, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 में लिखा है नो डबल जियोपार्डी, मतलब ऐसा कि कोई भी आप कांड करते हो तो उसकी आपको एक ही बार सजा हो सकती है, 2 बार सजा नहीं हो सकती, मतलब ये आपको खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए नो डबल जियोपार्डी, ठीक है, दोबारा आपको खतरे में नहीं डालेंगे, ठीक है। इसी में आप एक और लिखा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, मतलब ये आप अगर देखोगे आर्टिकल के हिसाब से तो आर्टिकल 20 का 1 है, जो ये कहता है कि कोई भी आपने कोई ऐसा काम किया, मान लो चोरी की है, 10 साल पहले की है, 10 साल पहले क्या था, कानून में केवल 5 महीने की सज़ा थी, लेकिन 10 साल बाद वो 5 साल की हो गई, तो आपको जब आज सज़ा सुनाई दी जाएगी उस समय के चोरी के लिए, तो आपको इस साल के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उसी समय की जो सज़ा थी वही सज़ा मिलेगी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने पॉलिटी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये जियोपार्डीज आपको याद रखना है कि किसी को आपको डेंजर में डालना, ठीक है। इन डेंजर करना किसी को, इन मतलब का ये होता है इन, ठीक है, इनका मतलब ही इन होता है, इन डेंजर। थ्रेटन करना किसी को थ्रेटन है, खतरा है, रिस्क है, कॉम्प्रोमाइज है, इम्पेरियल है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, सिक्योर करना, ठीक है, डिफेंड करना किसी को, ठीक है। रेटिसेंट ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नो रिवीलिंग फन्स थॉट या फीलिंग रैपिडली, मतलब कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रेटिसेंट पर्सन है, मतलब मौन रहने वाला, वो अपनी जो एक्सप्रेशन है वो कम ही करता है या फिर ना के बराबर करता है। साइलेंट है वो, रिजर्व बच्चा है वो, इंट्रोवर्ट है, साय है, हेजिटेंट है, या फिर हो सकता है हेजिटेट हो, तभी वो रेटिसेंट है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग ही नहीं बता रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, थॉट्स ही नहीं बता रहा है। एंटोनिम क्यों जाएंगे, टाकेटिव से हो जाएगा, ठीक है। आउट स्पोकन है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आउट स्पोकन है ना। एक्सप्रेसिव है, हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, वोकल है वो बंदा, ठीक है। या फिर चैटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है लोकपेशियस, तो लोकपेशियस मतलब लो का मतलब ये बोलने से रिलेटेड है, ठीक है, ये बोलने से रिलेटेड है लो का मतलब, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है वो, लोकपेशियस है वो पर्सन, ठीक है। गेरुलस है, वर्बोज भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव है,
कम्युनिकेटिव, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गॉसिपी है, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करता है, ठीक है, गॉसिपी पर्सन है, ठीक है। और सिनोनिम्स में साइलेंट, रिजर्व, इंट्रोवर्ट है, सा है, क्वाइट बच्चा है, शांत बच्चा है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे रेटिसेंट को? रेटिसेंट को याद रखोगे रेस्टिंग सेंट, मतलब माउथ मान लो, ठीक है। तो रेस्ट, उसका मुंह जो है रेस्ट पे है, शांत है, मतलब बात नहीं करता, ठीक। यूनिलेटरल, यूनि से एक मतलब होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है? एक, यूनि मतलब वन, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है? टू, जैसे कि बाइनियल, बाइएनुअल, ठीक है, मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है। ट्राइबिलेटरल हो सकता है, जैसे ट्राइलेटरल, ठीक है, मतलब 3 चीज़ इसमें है। जैसे कि ट्राइलेटरल हमारी एक्सरसाइज होती है जिसमें कि 3 देश शामिल होते हैं। बायलेटरल हमारी एक्सरसाइज होती है जिसमें 2 देश शामिल होते हैं, ठीक है। बायलेटरल, बायलेटरल मतलब 2 देश शामिल होकर यूएसए की और इंडिया की आर्मी शामिल होगी और एक एक्सरसाइज करेगी वज्र प्रहार, जो कि बायलेटरल है नेचर उसका, ठीक है। तो ये भी हमारा जो बायलेटरल है इसका मतलब 2 होता है। तो यूनि मतलब 1 होता है ना। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका परफॉर्मेंस बाय और अफेक्टिंग ओनली वन साइड, केवल एक साइड की बात कर रहा है, विदाउट एग्रीमेंट ऑफ अनदर, एक तरफा, यूनिलेटरल, वन साइडेड लॉ, यूनिलेटरल लॉ, है ना। इंडिपेंडेंट, सोल, सिंगल हैंडेड, आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे, बायलेटरल हो जाएगा, मल्टीलेटरल भी हो सकता है, ये 2 की बात कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है। म्यूचुअल मतलब 2 लोगों के बीच की वो बात कर रहा है, 2 लोगों के बीच में क्या है? एग्रीमेंट है। जॉइंट मतलब 2 लोगों की बात की कर रहा है वो, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। मेमोरी ट्रिक, यूनि मतलब 1 होता है, याद रख लेना, ठीक है, इससे आप याद कर लोगे इसको। वीटो, किसी चीज़ को वीटो करना, मतलब किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी जो मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें क्या होता है कि वीटो कर देते हैं। कुछ देशों के पास में, यहाँ कंट्रीज़ में कुछ देशों के पास ही मतलब वीटो पावर है, जैसे कि यूएस के पास में, ठीक है, रसिया के पास में वीटो पावर है, ठीक है, चाइना के पास में, ठीक है, यूके के पास में और फ्रांस के पास में, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास में वीटो पावर है, मतलब वो कोई भी जो वहाँ पर मुद्दा चल रहा है, कोई भी बात चल रही है, इसको वो अस्वीकार कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। नलीफाई मतलब नल कर देना, जीरो कर देना, ठीक है। अपोज कर सकते हैं, स्टैंड अगेंस्ट, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? रिजेक्ट करना, ब्लॉक करना, बैन करना, डिनाई करना, टर्न डाउन करना। और एंटोनिम्स अप्रूव करना, किसी चीज़ को सहमति जताना, अलाउ करना, रेटिफाई करना, एंडोर्स करना, एग्रीमेंट देना, ठीक है, एग्री हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है। तो वीटो से आप ऐसे याद रख लो कि वोट जीरो, ठीक है, वोट जीरो मतलब कुछ भी वोट नहीं दे रहा, यूर वोटिंग पावर टर्न्स अ रूल टू जीरो, मतलब कि मैं पूरा आपको नलीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आप याद रख लो वोट जीरो से, है ना। मूविंग अहेड, जीलस, है ना। जील मतलब क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है जील मतलब? उत्साह। तो ये हमारा एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पे जेलस हमने लिखा है। हैविंग अ शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसिज्म इन परस्यूट ऑफ अ गोल, मतलब गोल के लिए इसको बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म है, उत्साह है, जील है पर्सन, जील है ना। तो एंथुसियास्टिक है वो पर्सन, पैशनेट है इसके बारे में, ईगर है, ईगर मतलब उत्सुकता भी होता है ना, फर्वेंट है, डिवोटेड है इसके लिए। एंटोनिम क्या है? बिल्कुल अपैथिक है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं, बिल्कुल डल है ना। इंडिफरेंट है, अनकेयरिंग है, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब क्या होता है हमारा? लेथार्जिक मतलब डल, बहुत ज़्यादा डल है ना। एनर्जी इसमें लेक है, लेक ऑफ एनर्जी उसमें, ठीक है। एक वर्ड हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? स्लगिस है ना, स्लगिस। तो जीलस से याद रखना, जील मतलब उत्साह, ठीक है। हर चीज़ का जो है ट्रिक नहीं बना सकते हम, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। मूविंग एड, इक्विटेबल नाम से समझ में आ रहा है, कोई चीज़ को क्या कर रहा है? इक्वल कर रहा है ना, इक्विटेबल, ठीक है, इक्वल कर रहा है वो। फेयर एंड इम्पार्शियल, किसी साइड वो पक्ष नहीं ले रहा है, बिल्कुल फेयर वहाँ पर जजमेंट दे रहा है वो, ठीक है। न्याय संगत या निष्पक्ष हम कह सकते हैं, फेयर या जस्ट, न्यायी है, ठीक है, न्यायी। इम्पार्शियल मतलब किसी की साइड में नहीं ले रहा हो। अनबायस्ड, अनबायस्ड है मतलब एक किसी की भी साइड नहीं ले रहा, किसी से बायस्ड नहीं कर रहा हो, है ना। रीजनेबल है वो पर्सन। अनफेयर इसका एंटीनिम हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, पार्सल हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे याद रख लो उसको इक्वल से, ठीक है। मूविंग अहेड, परवेसिव, ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो फैलने वाला कोई चीज़ जो है स्प्रेड, वाइड स्प्रेड हो रही है, प्रेवलेंट हो रही है,
यूबिक्विटनस हो रही है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम हमको दिख रहा है हर जगह, ठीक है। एटीएम दिख रहा है, देखो यहाँ पे एटीएम दिख रहा है, एटीएम दिख रहा है हमको, है ना। यहाँ पे भी एटीएम दिखेगा। जो यूबिक्विटनस मतलब उसको याद रखने का तरीका है ना, हर जगह वो ये फैल गया, वो यूनिवर्सल हो गया है ना, ठीक है। वाइड स्प्रेड हो गया, ग्लोबल हो गई कोई चीज़, है ना, हर जगह वो दिख रही है। एंटोनिम के हो जाएंगे रेयर, लोकलाइज हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, स्कैर्स हो जाएगा। क्वांट्री, क्वांट्री ये हमारा नाउन है। अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी और व्हाट टू डू, मतलब यहाँ पर फिर से ये किसका है, डिलेमा का है। प्रेडिकेट या पजल, कन्फ्यूजन, इम्पेस, ये हमने देख रखा था, इसी का ये सिनोनिम है क्वांट्री, ठीक है। मतलब ये दुविधा में इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, ठीक है। हमने इसका एडम भी देखा था, टू सीट ऑन द फेंस। बहुत सारे इसके एडम्स है। और कौन कौन से एडम्स हो सकते हैं, और हो सकता है इसका ऑन द हॉर्स ऑफ डिलेमा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। डिलेमा अगर आएगा तो आप इसको पहचान लोगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें डिलेमा से आप पहचान नहीं सकते, इसमें लिखा होगा बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, मतलब रॉक एंड हार्ड प्लेस के बीच में हो तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस के बीच में, मतलब आप मुश्किल में हो, आप दो विकल्प के बीच में फंस गए हो, ठीक है। और क्या है इसके एडम फ्रेसेस, कॉट इन अ ब्लाइंड, ठीक है, कॉट इन अ ब्लाइंड, कठिन फ्रेसेस में आप फंस गए हो ना। एट अ क्रॉस रोड, एट अ क्रॉस रोड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मतलब आप क्रॉस कर रहे हो, बहुत सारे रोड है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से क्रॉसिंग हो रही रोड की, लेकिन आप यहाँ पे हो, बीच में खड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा इस रास्ते पे जाओ या इस रास्ते में जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन समस्या है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इन टू माइंड्स, दो दिमाग, मतलब दो फैसले उसके दिमाग में चल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बहुत ज़्यादा वो केयरफुल है किसी चीज़ के बारे में, प्रिसाइज है ना, एक्साइटिंग है, थोरो है, मतलब बहुत वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज पर्सन को हम मेटिकुलस बोलते हैं, ठीक है। केयरलेस है, स्लोपी, इसका एंटोनिम से जाएगा नेग्लिजेंट, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, मेसी वो पर्सन है ना। कैसे याद रखोगे, मेडिकलस, तो मेडिकलस से आप याद रख लो मेडिकलस, तो मेडिकल में जब डॉक्टर इलाज करता है या फिर ऑपरेशन करता है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से वो करता है ना। मेटिकुलस इसका मतलब होता है जो हर छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखता है, एकदम परफेक्शनिस्ट टाइप बंदा। जैसे बोलना हो वो अपने काम को लेकर बहुत ध्यान देता है तो कहो ही इज़ वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज वर्क। अपने उस ऑब्सेसिव दोस्त को याद करो और ये वर्ड चिपका दो, गलिबल। इसका मतलब होता है इतना भोला भाला बंदा जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाए। अगर कोई दोस्त हर फेक न्यूज़ पर यकीन कर लेता है तो उसे बोलो डोंट बी सो गलिबल भाई, मतलब इतने भोले मत बनो। रेटिसेंट, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत कम बोलते हैं या अपनी फीलिंग जल्दी शेयर नहीं करते, एकदम रिजर्व टाइप। जैसे वो अनजान लोगों के सामने कम बोलती है तो इंग्लिश में बोलो सी इज़ अ बिट रेटिसेंट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर। अब तुम्हारी बारी, इन तीनों में से किसी एक वर्ड को यूज़ करके एक सेंटेंस कमेंट में बनाओ, मैं खुद चेक करूँगा। और हाँ, डे 2 के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफेरियस, नेफेरियस हमारा क्या है, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टिपिकल ऑफ एन एक्शन विक्ड, ठीक है। मतलब ये हमारा नेगेटिव वर्ड है ना, नेगेटिव सेंस है। विक्ड, इवल, क्रिमिनल, विलेनियस मतलब विलन, विलन से बना ये शब्द है ना। सिनिस्टर मतलब पापी है ना। गुड इसके एंटीनम में जाएगा, ठीक है। वर्चुअस मतलब सद्गुण जिसमें है ना। ऑनरेबल, आदरणीय, लीगल, कोई चीज़ लीगल है ना, ये सब चीज़ें हमारे इसके एंटीनम से जाएंगे। तो नेफरियस पर्सन है कोई जो है नेफरियस है। आप मूवी देखिए जिसमें किसी का नाम जो है नेफरियस रहता है, डॉक्टर नेफरियस समथिंग। Dr. Nefarious. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. नेफरियस से याद रख लो कि नो फेरी, मतलब कोई चीज़ जो है फेयर नहीं है, नॉट अ गुड, है ना, मतलब दुष्ट है। एक और इसे एक शब्द होता है निटोरियस पर्सन। निटोरियस, निटोरियस मतलब होता है कोई चीज़ जो है कुख्यात है, ठीक है। कुख्यात है, कोई चीज़ जो है कुख्यात है, फेमस है लेकिन कुख्यात है। फेमस तो है लेकिन वो कुख्यात है ना, फेमस है लेकिन वो बुरे काम के लिए फेमस है, ठीक है। वो आता है, एक बार स्पेलिंग देख लेना इसका, नोटोरियस होगा आई थिंक, ठीक है। ओमनियस, ओमनी जहाँ भी कहीं भी वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, हर चीज़ जो है हमको बताने लगती है ना, एवरीवेयर। तो हर चीज़ हमको बता रही है कि कोई चीज़ जो है वो अमंगल होने वाली। तो देखो आगे डेंजर है तो बादल भी बता रहे हैं, पेड़ पत्ती भी बता रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पेड़ आड़ा हो जाएगा, है ना। अशुभ है, मंगल है, हर जगह क्या हो रहा है हमारे साथ, बुरा हो रहा है
है ना, एवरीवेयर हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, बुरा हो रहा है, थ्रेटनिंग हो रहा है, मेनेसियस हो रहा है। मेनेसिंग मतलब ये नेगेटिव सेंस है ना, मेन मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस। मेन हो गया, मेल हो गया, सब ये नेगेटिव वर्ड है ना। ग्लूमी है, डार्क है, इन ऑस्पियस है, मतलब जो ऑस्पियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो शुभ है, ठीक है, और इन ऑस्पिशियस का मतलब कोई चीज़ कैसी अशुभ है, ठीक है। प्रॉमिसिंग है इसका एंटीनिम, और ऑस्पिस है मतलब शुभ, इनकरेजिंग एंड ब्राइट, तो ये हमारे इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे, है ना। लायबिलिटी, ठीक है, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, डेब्ट और अ बर्डन, ठीक है, देनदारी। तो लायबिलिटी मतलब डेब्ट होता है, ऑब्लिगेशन होता है, बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसएडवांटेज, है ना। तो ये सब हमारे इसके सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छी चीज़ है, फिर डिसएडवांटेज क्यों, तो ये उसके मीनिंग ही इसका ऐसा है, ठीक है। मतलब डेब्ट भी इसका मतलब है, जैसे आप लोन लोगे तो आपकी जो, अगर आप टाइम पे रिपेमेंट कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी जो बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने सुना होगा ना इकोनॉमिक्स में, डेब्ट, ऑब्लिगेशन। इसके एंटीनिम में हो जाएंगे, एसेट है, एडवांटेज है, बेनिफिट आपको मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको, है ना। तो कैसे याद रखोगे इसको, लायबिलिटी को, लाई एंड एबिलिटी। एन एम्प्लॉय विद द एबिलिटी ऑफ लाई इजीली इज अ ह्यूज रिस्क, जो कि जिसके से एबिलिटी लाई करने की, टेल लाई करने की मतलब झूठ बोलने की, वो बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए, ठीक है। इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है कि नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिब्रेट प्लानिंग, मतलब ये जो चीज़ थी अनजाने में हुई। इनएडवेरेंट, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास, कौन सा है, इनएडवोकेट। एडवोकेट, तो एडुकेट मतलब होता है पूरा और इनएडुकेट मतलब होता है अधूरा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनएडवेरेंट मतलब क्या होता है, अनजाने में हमसे कुछ काम हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ नोट्स बना रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉफ़ी गिर गई है, ठीक है, एक्सीडेंटल कोई चीज़ होगी, ठीक है। अनइंटेंशनली वो चीज़ हुई, अनप्लान्ड हुई है ना, केयरलेसनेस के कारण हुई है, अनविटिंग हुई मतलब लिखा नहीं गया था, तकदीर में ये हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा डेलिब्रेट, मतलब हमने डेलिब्रेटली इसको किया है, इंटेंशनली किया है, जानबूझ के किया है ना। प्लांट था हमारा, कैलकुलेटेड था बिल्कुल, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे इनएडवेरेंट को, है ना। इन मतलब होता है नोट, और एडवर्टाइजमेंट ये हमारा मेमोरी ट्रिक है ना। तो अनप्लान्ड पब्लिसिटी जो कि अपने आप ही होगी, है ना। मूविंग एहेड, जक्सटपोज क्या है हमारा, ये वर्ब है। इंग्लिश मीनिंग है इसका, प्लेस और डील विथ क्लोज टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, मतलब कि आप कुछ तुलना कर रहे हो, मिलाकर ऐसी तुलना कर रहे हो। जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे गरीबों की तुलना कर रहा है, गरीबों के लिए हम क्या वर्ड लिखते हैं, द पुअर, ठीक है, आर्टिकल द लग जाएगा इसमें। पुअर हमारा पुअर होता है, लेकिन द पुअर की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें पूरी कम्युनिटी आ जाती है। कौन सी कम्युनिटी आ जाती है, पूरे पीपल आ जाएंगे, वो लोग जो गरीब है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर मैं द रिच लिखता हूँ तो वो पूरे लोग जो द रिच है, और सेम यहाँ पे अगर मैं द इंग्लिश लिख दूँ, ठीक है, द इंग्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं। द फ्रेंच लिख दूँ, वे लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, मतलब पूरी कम्युनिटी इसमें आ जाती है। तो द के रूल भी मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाए थे, मैंने पूरी जो नाउन प्रोनाउन सारे पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जक्सटापोज मतलब कि दोनों को कंपेयर कर रहा है, द रिच को भी कंपेयर कर रहा है, द पुअर को भी कंपेयर कर रहा है, और वहाँ पर वो तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, डिफरेंस देख रहा है दोनों के बीच में, कोलोकेट कर रहा है, पेयर कर रहा है, पेयर मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, सेपरेट कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर रहा है, या फिर डिवाइड कर रहा है। मेमोरी ट्रिक क्या हो जाएगी, जस्ट अपोज टू वेरी डिफरेंट मॉडल्स पोस्ट टुगेदर फॉर अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। फास्टिडियस, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, ठीक है, मतलब बहुत वेरी अटेंटिव टू एक्यूरेसी एंड डिटेल एंड हार्ड टू प्लीज, उसको हम खुश नहीं कर सकते। ही इज फास्टिडियस पर्सन, मतलब वो कभी भी खुश नहीं होगा। ही इज़ वेरी हार्ड टू प्लीज, हम उसको खुश करने जाएंगे लेकिन वो खुश नहीं होगा, बहुत नखरेबाज है, तुनक मिजाज का है, ठीक है, मेटिकुलस है, एक्सैक्टिंग है, परफेक्शनिस्ट है, चूजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चूजी पर्सन है। एंटोनिम हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फास्ट टीडियस से कैसे याद रखोगे, फास्ट प्लस टीडियस, वर्किंग फास्ट ऑन टीडियस, वर्क डिमांड एक्सट्रीम अटेंशन। कैपिटुलेट मतलब होता है सीज करना है, रेजिस्ट करना मतलब स्टॉप कर देना। एन ओपोनेंट और अनवेलकम डिमांड,
ठीक है, जैसे हथियार डाल देना किसी को, किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, गिव इन कर देना, कंसीड कर देना, सबमिट कर देना, है ना। जैसे इन्होंने यहाँ पे कैप्टिवेट कर दिया किसी पर्सन के आगे, अपनी अगेंस्ट जो आर्मी उनके सामने, है ना। तो कैपिटल लेट से इसको याद रख लो कि इन आर्मी अराइविंग एट द कैपिटल लेट हैज टू सरेंडर, ठीक। डिलीटेरियस, ठीक है, डिलीटेरियस जो है इसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, हानिकारक, हार्मफुल है, डैमेजिंग है, डेट्रीमेंटल है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और एंटोनिम हो जाएंगे बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, हेल्पफुल है, हार्मलेस है, सेफ है, सुरक्षित है ना। तो इसको ऐसा याद रख लो कि डिलीटेरियस से डिलीट से याद रख लो। डिलीट मतलब अ वायरस दैट डिलीट्स योर कंप्यूटर, ठीक है, फाइल्स कॉज मैसिव डैमेज। तो एक वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में है और वो क्या कर देता है, सारी फाइल को डिलीट कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। रेसेंड, ये वो हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है कि टू रिवोक करना, किसी को रिवोक करते हैं हम, हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, रिपील कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डर, एग्रीमेंट या किसी चीज़ का डिसीजन, ठीक है, रद्द करना, रिवोक करना, रिपील करना, कैंसिल करना, एनुअल करना, नलीफाई करना, वॉइड करना और इनमिटी करना, ठीक है। इन्फोर्स करना, इसके एंटीनिम में इनेक्ट करना मतलब लागू करना, अपहोल्ड करना, वैलिडेट करना, किसी चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट करना, है ना, कंफर्म कर देना, किसी चीज़ को रेटिफाई करना। और इंस्टीट्यूट, ये एक्रीमनी का था एक्चुअल में, है ना, एक्रीमनी, ठीक है, एक्रीमनी का था ये। तो इसका ऐसे याद रख लो आप, प्रेसिडेंट मतलब किसी चीज़ को वाइड करना, ठीक है, इसी में से याद रख लो टू कैंसिल, रिवोक या टेक बैक ए डिसीजन, किसी डिसीजन को हम वापस ले लेते हैं, ठीक है। रिसेंट करना, ठीक है, रिसेंट करना। आगे बढ़ते हैं। वेन, वेन हमारा वर्ब है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ कंडीशन ऑफ फीलिंग डिक्रीज इन वाइगर, पावर और एक्सटेंड। पतन होना, कमजोर पड़ना, डिक्रीज हो जाना, डिक्लाइन हो जाना, डिमिनिश होना, इसमें भी मीनिंग आया है ना, मतलब नेगेटिव हो रही कोई चीज़। डिवाइन करना, फेड करना, फेड मतलब धुंधला होता है ना। वैक्स करना, ग्लो करना, इंक्रीज करना, राइज करना, ठीक है, ब्राइट करना कोई चीज़ को। तो ये हमारा इसके एंटीने हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे? वेन, वेन अ बैटमैन है, अब बैटमैन गेट्स ओल्ड हिज फिजिकल पावर फेडेड, जैसे वो ओल्ड होता है वो क्या हो जाता है, उसकी जो ताकत है वो फेड हो जाती है, कमजोर हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है ना। मूविंग एट जेनिथ, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है जेनिथ, जेनिथ होता है एक, और एक होता है नादिर। दोनों वर्ड एग्जाम का फेवरेट है। नादिर मतलब जो एक्सट्रीमली टॉप नीचे है, बिल्कुल नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, वो नादिर है। और जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है ना, वो हमारा कौन है? जेनिथ है। तो कैसे याद रखोगे? एन फॉर नीचे, एन फॉर नादिर, है ना। मैंने इसको इस तरह से याद रखा था, एन फॉर नीचे, एन फॉर नादिर। या फिर ऐसा भी याद रख लो, नादिर मतलब नीचे गिरे, पर गिरने वाला सेंस नहीं देता वो, इसका मतलब होता है कि नीचे है, जैसे ये टॉप पर है तो वो नीचे है, ठीक है। सर चरम सीमा पे हैं, जैसे पीक पे हैं, पिनेकल पे हैं, पिनेकल मतलब पिन, पिन से याद रख लो, पिन ने पिन किया इसके ऊपर मतलब ऊपर है। अपेक्स पे हैं, अपेक्स मतलब ऊपर होता है ना, सबमिट करना, सबमिट कर रहे हो आप, क्लाइम कर रहे हो, और ऊपर क्या होगा इसका? नादिर होता है इसका एंटोनिम, है ना। बॉटम पे होना, बेस पे होना, डेप्थ में होना, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। पोडिक हमारा एडजेक्टिव है। ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, जैसे छिटपुट का चीज़ें हैं, ठीक है, ओकेजनली, या फिर आप कह सकते हो वहाँ आप ओकेजनली जा रहे हो, स्पोरेडिक जा रहे हो, है ना, इनफ्रेक्टिएंट जा रहे हो, इरेगुलर जा रहे हो, रैंडमली जा रहे हो, स्कैटर जा रहे हो। और एंटोनिम के जाएंगे फ्रिक्वेंटली जा रहे हो, ऑफन जा रहे हो आप कहीं पे, है ना, अक्सर जा रहे हो, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, कंटिन्यूसली, कांस्टेंट रूप से जा रहे हो, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। टैसिट, टैसिट क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड और इम्प्लाई विदाउट बीइंग स्टेटेड, जब आपने कहा भी नहीं है उससे उसके बावजूद आप समझ गए हो, है ना। मौन, अंतर्निहित, इम्प्लाइड हो जाना, अंडरस्टूड हो जाना, अनस्पोकन, साइलेंट, इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्रेस, स्टेटेड, स्पोकन। कैसे याद रखोगे मेमोरी ट्रिक? टैसिट मतलब टेक इट, टेक इट, टेक इट, अ गिफ्ट हैंडेड ओवर विद एन अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग टू टेक इट, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होना है लेकिन मौन रह के, इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइड लिखा है, अंडरस्टूड लिखा है, अनस्पोकन लिखा है, साइलेंट लिखा है, ठीक है। और ये एक्सप्लिट किया, उन्होंने बोला है, एक्सप्रेस किया, यहाँ पर उसने भी बोला है, ठीक है, स्पोकन किया हुआ है, ठीक है। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश हमारा क्या है? ये वर्ब है। वॉलंटरी सीज मतलब त्याग देना, छोड़ देना, टू कीप और क्लेम, गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना,
सरेंडर करना, गिव अप करना, रिनॉन्स करना, हैंड ओवर करना या फिर अमेंडन करना। अमेंडन मतलब किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना, बिल्कुल लावारिस छोड़ देते हैं, अमेंडन, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कीप, रिटेन करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, क्लेम करके रखते हो, है ना। तो रिलिंग किससे आप याद रखोगे, कैसे याद रखोगे इसको? इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी विश अब नहीं बची इससे जुड़ी, आपने सब खत्म कर दी, रिलिंग किस, है ना। कोई भी विश आपके पास अब नहीं बची, आपने छोड़ चुके हैं वो विश को, ठीक है। वर्ड नंबर 47, क्वेल। क्विल एक बंदा था, ठीक है। क्विल कौन सा है? मार्वल की मूवी में आपने नाम सुना होगा, क्विल, ठीक है। पुट एन एंड और टू अ रिबेलियन और डिसऑर्डर टिपिकली बाय द फोर्स, मतलब शांत करना, दमन करना, सप्रेस करना किसी को, सबड्यू करना, क्रश करना, साइलेंस करना या फिर पेसिफाई करना, मतलब शांत करना। किसी को आप क्विल कर रहे हैं, ये भड़क गया है ये भाई और इसको समझा रहा है, शांत कर रहा है, ट्राइज टू क्विल हिम। किल नहीं बोल रहा हूँ मैं, किल तो मारना होता है ना, क्विल। इनकरेज करना, एंटोनिम हो जाएगा प्रोवोक करना, भड़काना। ये भड़का भी तो सकता था शांत करने के बजाय, है ना। इंसाइट करना, एजिटेट करना, मतलब बातों को और बढ़ा देना, ठीक है। तो क्विल से ऐसा याद रख लो, क्विल क्विल क्विल, वेल वेल वेल, अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल क्विकली सप्रेसेस अ स्मॉल फायर, ठीक है। तो क्विल से अब ऐसा याद रख लो, वेल जैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेल से आपने पानी निकाला और आग को बुझा दिया, ठीक है, मतलब सप्रेस किया, शांत कर दिया, ठीक है। पैरामाउंट से समझ में आ रहा, माउंटेन, माउंटेन्स अलग ही समझ में आ रहा है यहाँ पर, मतलब कोई चीज़ जो है वो ऊपर में है, मतलब सुप्रीम है, चीफ है, प्राइमरी, हमको प्राइमरी है, मतलब हम उसको ज़्यादा प्राइमरी मानते हैं, ठीक है। फॉरमोस्ट है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। एंटोनिम हो जाएगा माइनर, हो जाएगा इन्फीरियर चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। हम पहले प्राइमरी चीज़ पर फोकस करेंगे, प्राइमरी टास्क को कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे सेकेंडरी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो पैरामाउंट हमारा मेमोरी ट्रिक देख लो, पैरामाउंट मतलब पर माउंटेन, माउंटेन पर, माउंटेन लोगो रिप्रेजेंट बीइंग द हाईएस्ट एंड सुप्रीम, है ना। माउंटेन आप उसको याद रख सकते हो, माउंटेन से, है ना। सेकेंड लास्ट वर्ड है ऑब्फुकेट। ऑब्फुकेट मतलब किसी चीज को अस्पष्ट करना, उलझाना, रेंडर करना, ऑब्स्क्योर करना, मतलब क्लियर नहीं है वो, कंफ्यूज करना, कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ब्लर कर देना, मडल कर देना, क्लाउड कर देना। ये सब हमारे कौन से नेगेटिव सेंस देते हैं। इसका मतलब कोई चीज़ जो है नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। क्लेरिफाई करना, सिंप्लीफाई करना, मतलब अच्छे से बताना, कीप इट सुपर सिंपल, है ना। एक्सप्लेन करना, इल्यूमिनेट करना, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको आप? कन्फ्यूजकेट, ऑब्स्क्यूकेट मतलब ऑब्फुस्केट, ऑब्फुस्केट से आप कन्फ्यूजकेट कर लोगे कि जो केट है वो कन्फ्यूज कर रही है बार बार, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ याद रख सकते हो इस तरह से। लास्ट वर्ड है आपका ऑस्टियर, ठीक है। ऑस्टियर है, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? कठोर होना, सख्त होना, सादा, संयमी, ठीक है। सीवियर स्ट्रिक्ट होना, मिनिमलिस्ट होना, एसेटिक होना, इसका मतलब होता है सख्त, ठीक है। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो है गंभीर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं साधारण है, नॉर्मल है। तो ये इसके 2-3 मीनिंग इसके होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा लग्जेरियस है, लेविस है, जेंटल है, इंडल्ज है, इंडलजेंट, और ऑर्नेट है। ऑर्नेट मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस टाइप का, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सादा है, ठीक है। इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सादा भी होता है, सख्त भी होता है, कठोर भी होता है ना। ऑस्टियर, ठीक है। मेमोरी ट्रिक कैसे? ऑस्टियर साउंड्स लाइक अ स्टर्न। तो यार ये मेमोरी ट्रिक छोड़ दो, बस इतना याद रख लो, ऑस्टियर, ठीक है। तो ये आपकी क्लास खत्म होती है, 50 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।